राजस्थान में बीजेपी ने नए अध्यक्ष की ताजपोशी की है और सतीश पूनिया के बाद सीपी जोशी, यानी कि कोशिश ये है कि जो फैक्शन रिडन राजस्थान बीजेपी की यूनिट है उसमें कैसे यूनिटी लाई जाए। तो हमारे साथ हैं सीपी जोशी, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है इनके पिटारे में और किस तरह से राजस्थान बीजेपी में वो यूनिटी लाकर, एकजुटता लाकर बीजेपी को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जोशी साहब हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि आपके सामने राजस्थान में इस समय चैलेंजेस क्या है चुनौतियां, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार है, वो काफ़ी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, तो आप कैसे उन चुनौतियों से निपटेंगे? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति नहीं संगठन काम करता है। पहले कोई और थे, आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, लेकिन यहाँ व्यक्ति ने पूरा संगठन मिलकर काम करता है। और हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि वरिष्ठ नेताओं के सहयोग और समन्वय से, उनके मार्गदर्शन में पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की फौज के साथ हम अपने काम को और मजबूती देने का काम करेंगे। अभी तक जो काम आप देखिए कि जन आक्रोश यात्रा पूरे देश भर के एक बहुत बड़ा एक मॉडल बना है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक ऐसा विरोध प्रदर्शन जिसमें गांव-गांव, ढाणी-ढाणी लाखों कार्यकर्ता पहुंचे हों और इतने लाखों लोगों का समूह उस यात्रा का सहभागी बने हों। मैं सोचता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार के वादे कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनने से पहले चुनाव के दरमियान किए थे, वो ही इनके ताबूत की अंतिम कील बनेगा। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम कर्ज माफी करेंगे, संपूर्ण बेरोजगारी भत्ता देंगे, बिजली का एक पैसा भी यूनिट पर नहीं बढ़ने देंगे, सुशासन देंगे, लेकिन हुआ इसके उल्टा। युवाओं के साथ धोखा हुआ, किसानों के साथ धोखा हुआ। जिस प्रकार से नेशनल क्राइम ब्यूरो की हम रिपोर्ट देखें तो कैसे राजस्थान में अपराध का ग्राफ बढ़ा है और तुष्टीकरण। ये राजस्थान ने 36 कौम को साथ लेकर चलने वाला राजस्थान आज कहीं कहीं इस प्रकार के निर्णय लिए गए कि ये त्योहार बनेगा, ये गीत बजेगा, ये मूर्ति इतनी इंच की होगी, ये इतनी छोटी होगी, आप भजन नहीं गा सकते, आप गीत नहीं गा सकते। तो ये राजस्थान ने कभी नहीं देखा। एक मिलजुल कर चलने वाला प्रदेश राजस्थान, उसमें इस प्रकार की घटनाएं पहली बार देखी हैं। तो मैं सोचता हूँ कि सब लोग मिलकर, टीम राजस्थान मिलकर एक मजबूती के साथ हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो दूसरा सवाल ये है कि क्या आप के सामने जो एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ, उसका आप फायदा उठाने की कोशिश करेंगे इस चुनाव में? वो भी हमारा एक पक्ष है और मजबूत पक्ष हमारा ये है कि 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में जो विकास हुए हैं, जो गांव, गरीब, किसान, जो दूर सुदूर ढाणी में बैठे हुए 90 साल के बुजुर्ग हो, चाहे 18 साल का युवा हो, सबके मन मस्तिष्क में यही है कि एक ऐसा नेतृत्व जिन्होंने दुनिया में भारत का वैभव बढ़ाया हो, जिन्होंने भारत की योजनाओं को पहली बार सीधे लाभार्थी तक पहुंचाया हो। विश्वास और अटल विश्वास है तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। आज ऐसी अनेक योजना है जिनका लाभ सीधे गांव में बैठे उस व्यक्ति को मिल रहा है। आप ये देखिए कि 2013-14 में जहाँ राजस्थान को 650 करोड़ रेलवे में बजट मिला, आज 22-23 में 9,500 करोड़, 14 गुना। चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, आप प्रधानमंत्री आवास गिन लो, आप शौचालय गिन लो, आप गैस के कनेक्शन गिन लो, आप जनधन के खाते गिन लो। 60 साल में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं कर पाई, वो 9 वर्ष में नरेंद्र मोदी जी की सरकार। ये तुलना आप देखिए और आंकड़ों के साथ, और धरातल पे काम हुआ है। और ये मैं नहीं, वहां की जनता कह रही है। उल्टा गहलोत साहब का, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए वो निभा नहीं पाए, तो इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके सलाहकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, वो स्वयं जनता के बीच में भी और सदन के अंदर भी कह रहे हैं कि हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे। जिन वादों के आधार पर हम सत्ता में आए, उनमें से हम कोई काम नहीं कर पाए। ये इन्हीं के विधायक और मंत्री कह रहे हैं, इनके सलाहकार कह रहे हैं। तो ये सच है कि आने वाले चुनाव में स्वयं कांग्रेस ने, और आप देखिए कि किस प्रकार के बयान, आपकी खिसकती हुई जमीन के लिए कि सबसे पहले मोदी को मारो,
और उस व्यक्ति के साथ तो लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं जुड़ी है। लेकिन आप राजनीति करो तो इस प्रकार की करो कि आप जनता के बीच में जाकर जनमत हासिल करने का प्रयास करो और ये चिंतन मनन करो कि आज जो उस कितने दशकों तक देश पे राज किया, आज उनकी हालत ऐसे क्यों हुई, इसके लिए चिंतन मनन करने की आज जरूरत है। न कि इस प्रकार के बयान जो माननीय प्रधानमंत्री जी पर गलत बयानबाजी करें, देश को नीचा दिखाने का काम करें, सेना का अपमान करने का काम करें। इस प्रकार के राजनीति में पहले कभी नहीं देखा था। एक जो बड़ा चैलेंज आपके सामने ये है कि आप इस समय बीजेपी के राजस्थान में सबसे वन ऑफ द यंगेस्ट पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट हुए हैं, जबकि राजस्थान में आपसे काफ़ी सीनियर वरिष्ठ नेता हैं अनुभव में, तो उन सबको कैसे साथ लेकर चलेंगे? निश्चित रूप से उन सबको सबका आशीर्वाद लेके, सबका सहयोग लेके, उन सब के मार्गदर्शन में हम सब लोग अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। एक सवाल और कि एक ऐसे समय में जब अगर आप देखें कि अशोक गहलोत आपके सामने हैं, लेकिन बीजेपी में वैसा कोई राजस्थान में चेहरा नहीं है जो भैरव सिंह शेखावत के ज़माने में हुआ करता था या बाद में वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी की चेहरा बनी, तो क्या बिना चेहरे के बीजेपी लड़ेगी इस चुनाव में या फिर पार्टी किसी को चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी? देखिए, हमारे पास जितना लोकप्रिय चेहरा देश और दुनिया में किसी के पास नहीं है। जिस व्यक्ति के नाम पर, जिस व्यक्ति के काम पर, जिस व्यक्ति की दृढ़ विश्वास देश की जनता का हो, उससे बड़ा लोकप्रिय चेहरा देश और दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास लोकप्रिय नेता भी है, हमारे पास नीति भी है, नियत भी है, विश्वास भी है। तो निश्चित रूप से हमें उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। जोशी साहब, एक सवाल और भी है कि पिछले टर्म में सतीश पूनिया जो कि बीजेपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने काम अच्छा किया, संगठन को विस्तार देने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ी जो उनकी ड्रॉबैक ये रही कि वो पार्टी संगठन में सबको एक साथ लेकर नहीं चल सके। वसुंधरा राजे सिंधिया किनारे पड़ गई, उनके टीम के लोगों को उन्होंने संगठन में नहीं लिया। तो इससे बार बार जो संगठन में जो एकता की जो कोशिश होनी चाहिए थी, जो एकजुट होना चाहिए था, वो ऐसा हो नहीं पाया। तो आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, मैंने सतीश पूनिया जी ने बहुत अच्छा काम किया था। जितना उन्होंने प्रवास किया, मैं नहीं मानता कि और किसी अध्यक्ष ने किया होगा, लेकिन उनके काम को और आगे बढ़ाने का और समन्वय रखने का, सब लोगों का साथ बनाकर, सब लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर हम अपने काम करें। और एक सवाल और भी है जोशी साहब आपके लिए कि आपकी रणनीति क्या होगी आने वाले चुनाव में? बीजेपी को किस तरह से और आप जो डिसेंट्रलाइज करेंगे, आप उसके पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति, क्या कुल मिलाकर आपकी रणनीति होगी चुनाव में अशोक गहलोत को टक्कर देने के लिए? देखिए, अभी तो जिम्मेदारी मिली है, आइडिया और रणनीति आगे आपके सामने आएगी। और आप पूरे विश्वास के साथ आपको लगता है कि कांग्रेस में जो कॉन्फ्लिक्ट है, सचिन पायलट या अशोक गहलोत, इन सब का आप फायदा उठाकर बीजेपी को वहां पे एक बड़ा जनादेश दिलाएंगे? देखिए, हम किसी का फायदा उठाने के लिए नहीं, हम राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान में जिस प्रकार से मातृशक्ति का और किसानों के साथ और युवाओं के साथ अत्याचार, उनके साथ कुठाराघात हुआ है, उन सब का बदला लेने के लिए जनता का जनमत बनकर हम लोग काम करने का काम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए जोशी साहब, और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आप संगठन का विस्तार करके राजस्थान में बीजेपी को फिर से सत्ता की दहलीज तक पहुंचाएंगे, जो जिम्मेदारी पार्टी ने आपके ऊपर सौंपी है, क्योंकि आप किसी कैंप से नहीं आते, जो सबसे बड़ी आपकी प्लस पॉइंट इस समय मानी जाएगी। और आप वसुंधरा राजे सिंधिया और जो बाकी वरिष्ठ नेता हैं, उन सबको साथ लेकर जो हाईकमान ने, जो पार्टी आला कमान ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। शंकर हरिमेश, द प्रिंट।